श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हरि ओम, जय सिया राम। हम लोग अपने पिछले सत्र में 29th चौपाई 29वीं चौपाई देख रहे थे, जो कि बड़ी अद्भुत सी चौपाई है। उस चौपाई में ये कहा गया था, चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अब देखिए, ये चौपाई थोड़ी सी सूक्ष्म है। एक बिंदु इसके अंदर आप सोचो कि यहाँ पे गोस्वामी जी हनुमान जी का स्मरण करते हुए कह रहे हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। सबको शंका है ना, हनुमान जी का आना तो त्रेता युग में हुआ था और सतयुग में वो शरीर के साथ नहीं प्रकट हुए थे। ये शास्त्रों का प्रमाण है, ये हमारे अपने आपके व्यक्तिगत विचारों का प्रश्न नहीं है। अगर शास्त्र ही प्रमाण होते हैं तो यहाँ पे गोस्वामी जी कैसे कह रहे हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। और दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। पूरा जगत में आपकी प्रसिद्धि है और आप जगत को उजागर करते हैं, प्रकाशित करते हैं। ये पता किसके लक्षण है आपको? ये राम जी के लक्षण है। राम जी के लक्षण हैं और हनुमान जी ऐसे राम जी के भक्त हैं जो कि राम जी से पूरे एक हो गए। देखिए, भक्ति में यही प्रयास होता है, हम अपने भगवान से एक हो जाए, सब दूरी खत्म हो जाए। संसारी लोग जो भी दुनिया में आनंद प्राप्त करते हैं, वहां पे एक द्वैत, एक दूरी, एक खंड बनाए रखते हैं। रिश्ते नाते दूरी बने रहती है, विषय दूरी बनी रहती है। यद्यपि अच्छे रिश्तों में भावना ये होती है कि यहाँ पे एक प्राण और दो शरीर है, होता है कि नहीं? तो यहाँ पे एकता का प्रयास होता है। हमारे संसारी रिश्तों में भी अगर दूरी बनाए रखी, पृथकता बनाए रखी, तो दोनों जनों का अभिमान बना रहता है और अभिमान के वजह से अनेकों संघर्ष और चिंताएं होती हैं। चलो, संसारी संबंधों में तो किसी का बहुत ही प्रेम हुआ तो वो बोल देते हैं कि महाराज जी, दो शरीर हैं लेकिन एक ही जान है, एक ही जीवात्मा है। आपका प्रयास यही होना चाहिए, तभी जाके धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्रकार के सिद्धियां होती हैं। अपनी अपनी दूरी बनाए रखते हुए फिर जीवन भर साथ में नहीं निभा पाते। वो तो विदेशियों की तरह होगा, एक नहीं तो दूसरी शादी, दूसरी नहीं तीसरी शादी।
वो वहां पे मानो मनोकामना की पूर्ति, कामना की पूर्ति यही करते रहते हैं। इसीलिए एक के साथ अनुकूल नहीं बैठा, बोला भैया तुम अपने अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, जम नहीं रहा है। यहाँ पे तो जमता है, हर प्रकार की परिस्थिति में भी साथ निभाते हैं, एकता होती है। ये हम लोगों के धर्म की, वैदिक धर्म की, सनातन धर्म की विशिष्टता है, प्रेम और एकता होनी चाहिए। कम से कम भगवान की उपासना भजन में तो एकता जो है बहुत जरूरी है। अगर आप भगवान का भजन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो और इतना आपका मन भगवान के गुणों में लग जाए कि आप अपनी सुत बुत खो बैठो, ये एक अच्छा लक्षण बताया जाता है। ध्यान के अंतर्गत जो ध्याता होता है ना, ध्यान करने वाला, और वो किसका ध्यान करता है उसको ध्येय बोलते हैं। ध्याता अगर ध्येय से तन्मय हो जाए, एक हो जाए, बल्कि योग की भाषा में ध्येयाकार हो जाए, ध्याता अगर ध्येयाकार हो जाता है तो आपका ध्यान सही ठीक दिशा में चल रहा है। अगर अपनी चिंता बनाए रखो, अपना अस्मिता बनाए रखो, अपना अभिमान बनाए रखो, तो इसमें काम में बाधा आती है। जिनका मन रूपी मुकुर साफ हो गया होता है, वो भगवान से ऐसे एक हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कितना टाइम निकल गया। यहां तो साक्षात परमात्मा का भाव विराजमान था। आपको जो है पहले दोहे की याद दिलाए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। और वहां गोस्वामी जी कहते हैं, बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। गुरु के चरण रज से अपने मन को निर्मल करने के बाद पहले दोहे में ही बड़ा विचित्र वाक्य कहा, हम यहां राम जी के गुणों का, रघुबल बिमल जसु, रघुवर के विमल जस का हम गान करने जा रहे हैं। तो वहां एक प्रश्न उठाया था, महाराज जी आप हनुमान चालीसा लिखने जा रहे हो कि राम चालीसा लिखने जा रहे हो? आपने तो हनुमान चालीसा का निश्चय करा और पहले दोहे में आपने ये कह दिया है कि बरनहु रघुवर विमल जसु, रघुवर के हम विमल जस का गान करने जा रहे हैं। देखिए वहां पर हमने एक कारण बताए थे, इसका और कारण भी ये है कि भक्त, अच्छा भक्त, उत्कृष्ट भक्त, और हनुमान जी तो भक्ति के आचार्य हैं। हम लोग तो सीखते हैं हनुमान जी से भक्ति। ऐसे भक्त लोग भगवान से एकाकार हो जाते हैं, इसीलिए तो अपनी चिंता जीवन भर हनुमान जी ने करी नहीं। हनुमान नाम का एक व्यक्ति, एक जीव, एक अभिव्यक्त हुआ था, लेकिन ऐसा सूर्य देवता ने ज्ञान दिया और ऐसा राम जी की कृपा प्राप्त हुई कि हनुमान नाम का व्यक्ति भगवान से एक हो गया। एक बार हनुमान जी से राम जी ने पूछा भी, हे हनुमंत, हमारे साथ तुम्हारा क्या संबंध है? तो हनुमान जी बोलते हैं, भगवान शरीर के दृष्टिकोण से तो हम सदैव आपकी सेवा करते रहे हैं, हम आपके दास हैं, सेवक हैं। जब शरीर से हम तादात्म्य करते हैं तब शरीर के दृष्टिकोण से, और जो हमारा मन है उस दृष्टिकोण से हम आपके अंश हैं। पूरा दुनिया एक अंशी है, परमात्मा एक अंशी है और हम उसका छोटा पार्ट है। एक होल, एक पार्ट, एक समग्र और एक उसका अंश। जैसे हमारा शरीर है और यहाँ पे एक उंगली, ये उसका अंश हो गया, कभी अलग नहीं है, सदैव एक जुड़ी हुई है। भगवान बोलते हैं हमारे मन के दृष्टिकोण से राम जी हम आपके अंश हैं, सदैव जुड़े रहते हैं।
लेकिन वस्तु तस्तु त्वमेवाहम, आत्मा के दृष्टिकोण से हे प्रभु, हे राम जी, आपसे कोई भी दूरी नहीं है। हम और आप एक हो जाते हैं। जब भक्त भगवान से एक हो जाए तब उसकी भजन, उसकी पूजा, उसका सब साधना सफल होती है। एक न एक दिन तो सपना देखना चाहिए ना। तो ये बात अगर किसी ने सिद्ध कर ली है तो राम जी के गुणों की चर्चा करें, वो हनुमान जी के गुणों की भी हो जाती है, क्योंकि एकता हो गई, दूरी खत्म हो गई, है? भक्त और भगवान एक हो गए। और राम जी जो है, उनका जो है प्रताप चारों युगों में ख्यात है। वेदों में सृष्टि के पहले से, काल तो बाद में आता है, भगवान सदैव पहले रहते हैं, काल में व्याप्त रहते हैं। काल आता है, चला जाता है, बदल जाता है, लेकिन हमारे प्रभु राम जी सदैव रहते हैं। वो काल से भी परे है, वो महाकाल है ना। शिव जी का एक मंदिर, एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में, यहाँ इंदौर के पास में ही महाकालेश्वर। महाकालेश्वर क्यों बोलते हैं? काल बाद में आता है, ये महाकाल पहले से होते, काल को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को गोस्वामी जी बता रहे हैं, हनुमान जी राम जी से एक हो गए, इसलिए राम जी के गुणों का वर्णन करो तो ये हनुमान जी का भी हो जाता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, शरीर के दृष्टिकोण से तो बाद में आए, लेकिन उनके जो आत्म तत्व हैं, उनके प्रभु राम हैं, जिनसे आगे चल के वो एक हो गए, उनका प्रताप तो पहले से ही है ना। चारों युग में उनका प्रताप है। और दूसरी लाइन में राम जी से ही पूरा जगत उजियारा प्रकाशित होता है। राम जी को उपनिषद बोलते हैं कि आप चेतन स्वरूप है, प्रज्ञानम ब्रह्मा, सच्चिदानंद स्वरूप है राम जी। और जो चेतन होता है, जो सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद, सत्ता भी वही है, चेतना भी वही है, आनंद भी वही है। चेतना ही जगत को उजियारित करती है, प्रकाशित करती है। तो यहां पे देखो कितने सूक्ष्म अंदाज से हनुमान जी और राम जी की एकता दिखाते हैं। एक दिखाते हैं काल के दृष्टिकोण से और एक दिखाते हैं देश के दृष्टिकोण से। काल में ही आते हैं चारों युग वगैरह, और देश काल जो है ना, ये सदैव जुड़े रहते हैं। अगर देश की बात करी तो काल की बात होती है, काल की बात करी तो देश की बात होती है। हर समय और हर जगह, हर समय राम जी हैं और हर जगह राम जी हैं। समझे आप? देख रहे हैं कि नहीं? हर समय बोला तो हर काल में राम जी हो गए, चारों युग में। और हर जगह राम जी बोला तो हर देश में राम जी हो गए। देश और काल के अंतर्गत व्याप्त है, इसके अधिष्ठान रूपा राम जी होते हैं। और यहां पे हनुमान जी का दिल है, दिमाग है, एकता है, ये इनकी आत्मा है। हनुमान जी जैसे परम भक्त हैं, बड़े आदर्श हैं, बड़ी प्रेरणा के आस्पद हैं। आप भी राम जी के भी गुणगान गाते रहो, हनुमान जी को भी पसंद आएगा। और एक दिन हनुमान जी से फिर आप एक हो जाओ तो राम जी से भी एक हो जाओगे। फिर आपको पता लगेगा काल तो आता जाता है, राम जी सदैव बने रहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये रहस्य है कुछ। अब बहुत ज्यादा हमको तो है ना, ये वेदांत के रहस्य भी हनुमान चालीसा की कथा में बताने का संभावना नहीं है, लेकिन आप लोग बुद्धिमान लोग हैं, आपको थोड़ा संकेत करो तो आप समझ जाते हैं।
तो ये बहुत बढ़िया चिंतन का मसाला था। आइए अब हम लोग हनुमान चालीसा की 30वीं चौपाई में प्रवेश करें। तो चालीसा में तीसा आ गया, तो 30वीं चौपाई जो है हम लोग की आ गई। आइए इसको पहले पढ़ते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। यहाँ पर भी हनुमान जी के लिए वो स्तुति कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण अपने बारे में बताते हैं। और हर साधु व्यक्ति, हर भक्त, ये ही जीवन का उसके लिए लक्ष्य और प्रेरणा होती है। आप पूछेंगे ना, महाराज जी हनुमान जी को राज्य भी नहीं चाहिए था, हनुमान जी को शादी ब्याह भी नहीं करना था। वो शादी उनको एक बार जो है ना जबरदस्ती औपचारिकता के लिए करी गई थी जब पढ़ाई कर रहे थे। वो साथ में नहीं गई, वहाँ विदाई नहीं हुई थी, गवना होना नहीं हुआ था। वो तो सूर्य देवता ने अपने रजिस्टर में टिक मार्क करा कि हाँ भाई वेदों के अंदर ज्ञान देना हो तो वो एक विशेष प्रकार का ज्ञान में तो वही शादी होनी चाहिए। वो रुक गए वहां पे, तो उन्होंने बोला महाराज जी आप ज्ञान तो पूरा दे दो हमको। बोला हम दे देंगे, तो उसके लिए हमारी बिटिया है तो उससे तुम्हारा जो है विवाह कर देते हैं। अब ये कथा हम लोग सुनते हैं, हनुमान जी के साथ कभी फोटो ही नहीं खींची उनकी, राम जी की, भगवान शंकर की सदैव पत्नी के साथ होती, इनकी कभी नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि वो केवल अध्ययन के लिए था। हनुमान जी को ये संसारी कोई सुख नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, वो तो किंग मेकर थे, राजा बनाते थे। विभीषण को बना दिया, सुग्रीव को बना दिया, जहां जाते थे ऐसी कृपा करते रहते थे। कभी कोई पूछे हनुमान जी कोई आपका भी थोड़ा मोटा गांव आओ, कोई आपका राज्य, वहां बैठ के आप भी जो है अपने हिसाब से संचालन करो, तो बोलते पूरा ब्रह्मांड ही हमारा। हम राम जी से एक है, राम जी की पूरी दुनिया है, तो ये पूरी दुनिया हमारी भी हो गई। तो ये छोटे व्यक्ति बन के ये सब सोच होती है। अगर हनुमान जी का संसारी अर्थ काम आदि कुछ भी नहीं प्राप्त करना है तो हनुमान जी महाराज जी जीते का लिए। हमारे मन के अंदर तो कामना होती है कि हाँ भाई ये घर बनाना है, जोश आता है और फिर संसाधन जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं, काम धंधे करते हैं और फिर कारीगर लाके बना लेते हैं, घर बन गया। भोजन बनाना है, वो भी अपना कोई ना कोई जो है प्रेरणा होती, कामना होती। कहीं पे रिश्ते नाते रखने हैं तो भी अपनी कामना होती है और फिर वो संसार का संबंध जुड़ता जाता है। हनुमान जी का एक लिए काम करते हैं, उनकी प्रेरणा क्या है? इस चौपाई में हनुमान जी के कर्म की प्रेरणा बता रहे। प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, और जितनी अच्छी प्रेरणा होती है उतना अच्छा काम होता है। जिसके मन के अंदर उत्साह उमंग नहीं होता है वो काम नहीं कर पाता है, और काम भी करेगा ढीला ढाला तरीके से करेगा। बहुत ही जीवंत होके उत्साह से जो काम करो झंडे गाड़ देने चाहिए, इतना उत्साह से और अच्छी तरह से लगन के साथ काम करना चाहिए। लेकिन हनुमान जी के अंदर तो काम नहीं महाराज जी। यहां गोस्वामी जी बोलते हैं हम बताते हैं कामना। उनकी कामना ये है धर्म की रक्षा करना, अधर्म का नाश करना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान और उनके भक्त लोग समय समय पे धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, वैदिक धर्म।
धर्म की भी सब लोग अपनी अपनी परिभाषा देते रहते हैं। सबको जो है कोई चीज अनुकूल नहीं लगती है तो वो बोलते हैं ही नहीं। धर्म की स्थापना करते हैं जो वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म में 4 आश्रम, 4 वर्ण, ये सब आते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वैदिक धर्म है, मूल वेदों में दिया हुआ है। एक सज्जन जो आ रहे थे, बड़े देशभक्त थे, आरएसएस से जुड़े रहते थे, वो हमसे बोलते हैं, गुरु जी क्या सही में 4 वर्ण अपने वेद में हैं? हम बोला क्यों पूछ रहे हो भैया ऐसा? बोलते हैं हम लोगों को जो है शाखा में यही सिखाया गया है, इसीलिए हम बड़े अच्छे देशभक्त हैं, हम वही मानने लगे। बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। वेदों में 4 वर्ण, 4 आश्रम की व्यवस्था है। आप पुरुष सूक्तम में देख लो, वहां 4 वर्ण की चर्चा है। पुरुष सूक्तम वेदों के अंतर्गत, गीता के अंतर्गत आता है, वेदों में अंदर आता है, रामायण में आता है, भागवत में आता है, ये सब हम लोग के धर्म ग्रंथी है ना। हाँ, ये बात है कि अनेकों लोगों ने ये वर्ण और जाति के नाम से काफी जो है अत्याचार करा है। इसीलिए जो देशभक्त लोग हैं वो बोलते हैं यार इसको बाहरी रखो। पहले के समय जन्म से वर्ण की व्यवस्था होती थी, जहां जन्मे तो उनका वर्ण देख लेते थे। वर्ण होता है गुण, सत्व गुण ज्यादा है बच्चे में कि रजोगुण ज्यादा है कि तमोगुण ज्यादा है, गुण का निर्धारण करने के लिए वर्ण होते। गीता में यही बोला है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। वही परमात्मा बोलता है हमने 4 वर्ण बनाए हैं और गुणों के आधार से बनाए। लेकिन गुणों की तरह से जानना थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, इसीलिए आगे जाके परंपरा बन गई कि जाति से जान लो। माता पिता ब्राह्मण है तो बच्चे के ब्राह्मण होने के सबसे ज्यादा चांसेस। इस प्रकार से ये जाति से होने लगा, लेकिन मूल वहां पे सिद्धांत सदैव गुण का होता है। और जो व्यक्ति जिसका जो गुण होता है, जो वर्ण होता है, जब आदमी उसके हिसाब से खूब सेवा भावना करता है तभी अच्छी सेवा होती है। हमारा हृदय ज्ञान के लिए समर्पित है तो ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का शिक्षा, ये हमारा धर्म हो जाता है। और अगर यहां पे कोई क्षत्रिय हुआ तो उसको जो है धर्म की रक्षा करना, सबकी रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, ये उसका धर्म हो जाता है। अगर कोई वैश्य है तो उसका धर्म हो जाता है कि तुम व्यापार करो, धंधा कमाओ, देश की इकोनॉमी बढ़ाओ, अर्थव्यवस्था बढ़ाओ, पूरे विश्व में फैलो। इस प्रकार से जो है उसका वर्ण हो जाता है। धर्म सदैव किसी के वर्ण से जुड़ा रहता है। साधु और संत कौन होते हैं पता है? साधु बोलते हैं जो अच्छा इंसान है, सात्विक इंसान है, कोई भी हो सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी साधु पुरुष हो सकता है। अच्छा है, विश्वसनीय है, धर्मनिष्ठ है, सच्चाई वाला है, सेवा भाव वाला है, निष्कपट है, ट्रांसपेरेंट है, जो अंदर है वही बाहर है। ऐसे व्यक्ति को आप मिलोगे तो प्रसन्न चित्त रहेगा, निष्कपट रहेगा, विश्वसनीय रहेगा। अगर साधु व्यक्ति को देखो तो उसकी सेवा भी करो। और संत बोलते हैं साधु होने के बाद जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सत असत का ज्ञान जिसको होता है वो संत होता है। सत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये बहुत सूक्ष्म विषय होता है और ये शास्त्रों के अध्ययन से जाना जाता है। साधु और संत, इनकी जो है धर्म के अंतर्गत आदर करा जाता है, सुरक्षा करी जाती है। भगवान अवतार भी लेते हैं।
भगवान कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय में बताया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में हम आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। और यहां जब आते हैं, कैसे धर्म की स्थापना होती है? जो साधु संत होते हैं, अगर उनकी हमने रक्षा कर दी तो धर्म बचा रहेगा। अगर साधु संत की सेवा नहीं करी तो धर्म की शिक्षा कौन देगा, दृष्टांत कौन देगा? भगवान भी यही करते हैं, राम जी भी यही करते हैं और हनुमान जी भी यही करते हैं। ये उनकी प्रेरणा है, ये कर्म के क्षेत्र में मोटिवेशन है, कर्म का प्रयोजन है कि जहां पर भी देखा कि कहीं साधु संत को दिक्कत है, उनकी रक्षा भी करी, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करी। हम लोग के हिंदुओं के वहां पे तो कोई भी घर में साधु आ जाए भिक्षा मांगने, वो बड़ा सौभाग्य होता है। महाराज जी बैठो, अभी आपको खिलाते हैं। उनको अन्न देना होता है, पंच यज्ञ होते हैं प्रत्येक हिंदू गृहस्थी के। पशुओं को भी दो, पक्षियों को भी दो, जानवरों को भी दो, अतिथियों को भी दो, देवताओं को भी दो, सबको जो है वहां खिलाना चाहिए। तुम्हारी कमाई से सब सुखी हो, साधुओं को भी दो। अगर किसी दिन आपने किसी साधु को सेवा करी भोजन पानी की, वो भीख नहीं मांगना चाहिए। जो भीख मांगने वाले होते हैं ना, वो नकली साधु होते हैं, वो संतुष्टि वाले हैं। केवल आपसे थोड़ा सा भोजन मांगेंगे, उसके उपरांत जितना दो उतने में खुश रहेंगे। ये साधु की पहचान है। साधु संत के तुम रखवारे, और दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं? असुर निकंदन राम दुलारे। ये राम जी के भक्त, राम जी के प्रिय, जैसे राम जी काम करते हैं राममय हो गए, राम जी से तन्मय हो गए, तदाकार हो गए। इसीलिए जो राम जी काम करते हैं वही ये काम करते हैं। जो राम जी की प्रेरणा होती है वही भक्त की प्रेरणा होती है। भक्त जहां पर भी असुर कोई देखे, असुर बोलते हैं जो दुष्ट लोग होते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं, तामसी और खासकर राक्षसी राजसी होते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को मारना, किसी को तंग करना, किसी को लूटना, कोई संकोच ही नहीं होता है, कोई सीमित नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा आचरण हो तो आप समझ लो असुर आ गया कोई। और असुर को असुर सीधे बोलना मत, आओ असुर महाराज, कभी नहीं बोलना, और दुखी होता है। असुर सोचता है कि हम बड़े खास हैं, लेकिन होता अंदर दीन है। असुर को दूर रखो। दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। ये दुस्संग वाले लोग होते हैं, इनके साथ उठोगे बैठोगे तुम्हारी बुद्धि भी खराब हो जाएगी, तुम्हारी बुद्धि भी कलुषित कर देंगे, स्वार्थी कर देंगे, कामी कर देंगे, क्रोधी कर देंगे, ईर्ष्या उत्पन्न कर देंगे। काम क्रोध लोभ ये तो नरक के द्वार होते हैं, और इन्हीं लोगों से काम क्रोध लोभ हमको प्राप्त होता रहता है। आजकल टीवी भी दुस्संग में आता है, पता है आपको? आपके मन में केवल कामना, वासना, क्रोध, ईर्ष्या यही सब उत्पन्न करता है। अच्छे अच्छे सीरियल देख लो, मगर बाकी सब चीजें जो है ना, टीवी से बहुत सत्संग मत करो, उल्टा ज्ञान देते हैं। असुर निकंदन, असुरों को दूर कर दो। अगर दूर नहीं कर सकोगे तो खुद ही दूर हो जाओ। अगर कोई विद्वत्ता है, कोई संत है, तो असुरों के विचारों से उसकी बोलती बंद कर देता है। लेकिन ये सामर्थ्य सबका नहीं होता है। ज्यादा इनसे करोगे ना तो प्रपंच होता रहेगा एंडलेस, क्योंकि इसने पहले ही निर्णय करा हुआ है।
तो ऐसे हनुमान जी जीते हैं, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, असुर निकंदन, असुरों के विनाश के लिए। इसीलिए जहां हनुमान जी जाते हैं, देखा कि असुर फटाफट कम तमाम, बोलो सियावर रामचंद्र की, गए। ऐसे हनुमान जी होते हैं। तो यही प्रेरणा हर धर्मनिष्ठ व्यक्ति की, हनुमान जी के भक्त की भी होने चाहिए। अपने लेवल पे आप झूठ कपट आदि को दूर करो, किसी को तंग करना बंद करो, अच्छे लोगों का साथ रखो, अच्छे लोगों की सेवा करो। यहाँ से हम भी हनुमान जी के अनुरूप जीवन जीने लगते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते।